गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सबका एसएससी क्लासेस टेक में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं ग्रेविटेशन न्यूमेरिकल क्वेश्चन। यहाँ पर हम सारे देखने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखे हैं। जल्दी से जल्दी जितने भी बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं उन सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को जल्दी से जल्दी आप अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप पर शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, जैसे भी आप शेयर कर सकते हैं जल्दी से जल्दी शेयर करें। मुझे इस क्लासेस को कम से कम 20 या 25 बच्चे लाइव चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों देखिए, आप हमसे किस तरह से जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, वहां पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर हमारे 5 to 10 तक सारे क्लासेस के वहां पर चैनल है, वहां पर आप जुड़ सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। गूगल पर भी आप हमें सर्च कर सकते हैं। scclassestech@gmail.com पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कुछ सवाल है तो आप हमें पूछ सकते हैं। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। क्लासेस एससीसी आपको सर्च करना होगा। फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे पेज को लाइक और शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ढेर सारे वीडियो देखने हैं तो अभी आप हमारे ssctuitionclasses.blogspot.com को विजिट करें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमने जो सेकंड क्वेश्चन था, ठीक है, उसका डी क्वेश्चन यहाँ पर हमारा चालू है। डी क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है। अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द इनिशियल वेलोसिटी u reaches the height h before coming down। तो देखिए क्या कहा गया है, एक स्टोन हमने ऊपर फेंक दिया, ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, और वो h हाइट पर पहुंच गया, मतलब कुछ जो हाइट होगी वहां पर वो पहुंच गया। उसके बाद वो नीचे आना शुरू कर दिया। शो दैट द टाइम टेकन टू गो अप इज द सेम एज द टाइम टेकन टू द कम डाउन। यहाँ पर हमें क्या शो करना है कि उसको जितना समय ऊपर जाने के लिए लगा उतना ही समय उसे नीचे आने के लिए लगा है। तो ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो दोस्तों मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट है। ठीक है, आपको सारे फार्मूले को रिवाइज करना होगा अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए, देखिए अगर हम जब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की, हमारे सामने 3 इक्वेशन आते हैं। ये 3 इक्वेशन कौन से हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूं। वी हैव द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए हमारे पास क्या है, वी हैव द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन की 3 इक्वेशन है। अभी ये इक्वेशन कौन कौन से, यहाँ पर देखिए, पहला जो इक्वेशन है हमारे पास वो है v इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन हमारे पास है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये दूसरा इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन हमारे पास है v स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। ये हमारे पास 3 इक्वेशन है। ठीक है, अभी तीनों इक्वेशन का इस्तेमाल कर हमें ये क्वेश्चन यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो देखिए दोस्तों, हमें अब क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जब हम अपवर्ड फोर्स लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। वो कंडीशन हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं अपवर्ड मोशन ऑफ द स्टोन। अपवर्ड मोशन ऑफ द स्टोन, यानी जब स्टोन ऊपर की तरफ जाता है तब कौन कौन सी इक्वेशन हमें यूज करने हैं और क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर हम देखने वाले। देखिए अपवर्ड मोशन ऑफ द स्टोन, यानी जब स्टोन ऊपर की तरफ जाता है, जब स्टोन ऊपर की तरफ जाता है तो ऑसिलेशन क्या होगा, वहां पर ऑसिलेशन होगा माइनस जी होगा, माइनस स्मॉल जी। क्यों, क्योंकि जो भी हम फोर्स लगा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हम अपोजिट लगा रहे हैं ऑसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। जब भी हम ऑसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अपोजिट फोर्स लगाते हैं, ऊपर की तरफ लगाते हैं, तो हमें माइनस जी यहाँ पर लेना पड़ेगा। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जब भी हम स्टोन को ऊपर फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी, यानी जब भी ऊपर जाएगा सारा फोर्स उसका खत्म हो जाएगा तो वो ऊपर की तरफ रुक जाएगा मतलब कुछ क्षणों के लिए वो रुक जाएगा, मतलब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं
उसकी जो v है, v इक्वल टू क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। v इक्वल टू क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। समझ में आ गया। चलिए, हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है, अभी हमें इसका इस्तेमाल कर कर यहाँ पर हमें t के वैल्यू यहाँ पर हमें निकालनी है। तो देखिए हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, देखिए यहाँ पर है, देखिए इक्वेशन फर्स्ट हमारा यहाँ पर है v इक्वल टू u प्लस ए टी, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। तो क्या करना होगा हमें तो पता है जो फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी, जीरो है। तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, जीरो इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, इस t को यहीं पर रहने देना होगा और इस u को और इस a को हमें क्या करना होगा, इधर लाना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो u है यहाँ पर प्लस है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस u हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर g देखिए, ये का मतलब क्या है, यहाँ पर माइनस g। जब ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस g हो जाएगा। ठीक है, माइनस g है ना, ये का मतलब क्या होता है, माइनस g। यहाँ पर तो g हो गया, यानी जो हमारी t की वैल्यू यहाँ पर आ गई हमारी माइनस u अपॉन माइनस g इक्वल टू t। ठीक है, अभी हम क्या कर सकते हैं, t, अभी दोनों ही कंपोनेंट को माइनस माइनस साइन है, मतलब कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे t की जो भी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे u अपॉन g। तो ये हमारी यहाँ पर हमने क्या कर ली, एक t की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट की है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, अब हमें क्या करना है, जो थर्ड इक्वेशन है उसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a, इसका इस्तेमाल कर कर हमें क्या करना है, ठीक है, यस की मतलब इस h की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। देखिए ये इक्वेशन हम क्यों नहीं ले सकते यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें क्या है, यहाँ पर देखिए अगर हमें यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इसलिए हम क्या करने वाले हैं, इस थर्ड इक्वेशन को लेने वाले। तो देखिए यहाँ पर थर्ड इक्वेशन हमारा है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a। हमें पता है जो फाइनल वेलोसिटी है ये यहाँ पर जीरो है, मतलब हो जाएगा जीरो, v इक्वल टू जीरो इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a। ठीक है, 2a। अब क्या करना है हमें, देखिए इस u को क्या करना है, हमें इधर लाना है, इस u को क्या करना है, हमें इधर लाना है। तो देखिए u को जब हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस u स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस u। एक मिनट दोस्तों, थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। ठीक है, इस u को हमें क्या करना होगा, इधर लाना होगा। ठीक है, u को हम बाद में लाएंगे। ठीक है, इस u को हम जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस u स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए u स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत हो गई यहाँ पर, हमें थोड़ा सा यहाँ पर कैंसिल करना होगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, पहले लाएंगे और बाद में वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए बाद में हम क्या करेंगे, जो माइनस होगा माइनस करेंगे, जो प्लस होगा प्लस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा कैंसिल कर देता हूँ, थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर आ जाएगी, आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको क्या करूंगा, आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। तो थोड़ा सा इरेजर लेता हूँ और ये चीज को मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ। ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, क्योंकि ये चीज थोड़ी सी डिफिकल्ट जाएगी अगर आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, तो देखिए अब हमें क्या करना है, उस u को इधर लाना है। तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हमें अभी किसी भी चीज को हमें यहाँ पर जीरो नहीं करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, किसी भी चीज को हमें जीरो नहीं करना है यहाँ पर। ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए इक्वल टू में क्या रह गया, यहाँ पर 2a रह गया। तो हम क्या कर सकते हैं, इस 2a को इधर ला सकते हैं। अगर 2a इधर आ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, यानी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन ये 2a को इधर लाइए, मतलब हो जाएगा 2a इक्वल टू यस, यानी यस का मतलब क्या हो जाएगा, हाइट। यस का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट या फिर हाइट। तो इस यच को हम क्या लिख सकते हैं, यच लिख सकते हैं। इस यस को हम यच लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर यच लिख लिया मैंने। तो यहाँ पर हो जाएगा v स्क्वायर, ठीक है, माइनस u स्क्वायर अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पर क्या है,
ये है, यहाँ पर क्या है, ये है, ये का मतलब क्या है, यहाँ पर माइनस जी है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -2g, यहाँ पर -2g हम लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो देखिए जो v स्क्वायर है वो तो 0 है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं v स्क्वायर 0 हो गया, यानी 0 माइनस u स्क्वायर, ठीक है, u स्क्वायर अपॉन -2g, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया है, यानी h हमारे पास आ गया u स्क्वायर अपॉन 2g। यानी देखिए हमने यहाँ पर t की वैल्यू भी फाइंड आउट की है, यहाँ पर हमने h यानी डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट किया है, ये दोनों ही चीजें हमने यहाँ पर फाइंड आउट की है। तो देखिए ये सारी चीजें हमने फाइंड आउट की है। अब हमें क्या करना है, जब उस स्टोन का डाउनवर्ड मोशन होता है यानी नीचे की तरफ मोशन होता है, तब हमें कौन कौन सी चीजें यहाँ पर मिल सकती है, अब हम यहाँ पर देखने वाले। तो देखिए फॉर दी, यहाँ पर मैं लिख देता हूं फॉर दी डाउनवर्ड मोशन, फॉर द डाउनवर्ड मोशन ऑफ द स्टोन, ठीक है, ऑफ द स्टोन। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें देखिए जब हम स्टोन डाउनवर्ड की तरफ फेंकते हैं या फिर किसी स्टोन अगर डाउनवर्ड की तरफ आता है, तब जो भी हमारा एक्सेलरेशन होगा वो प्लस जी होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट हो रहा है उसी डायरेक्शन में वो स्टोन आ रहा है, इसलिए वजह से। अब जब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि स्टोन जब स्टार्ट होगा नीचे आना, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी वहां पर 0 हो जाएगी। जब भी स्टोन ऊपर की तरफ से नीचे आता है, जब भी उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तभी तो वो वापस आएगा ना, अदरवाइज क्या हो जाएगा, वे ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 हो गई, क्योंकि जो नीचे से हमने फोर्स लगाया था वो 0 हो गया, मतलब वहां पर जिसकी इनिशियल वेलोसिटी वहां पर 0 हो गई। अब हमें क्या करना है, जो भी हमें जो t की वैल्यू मिली है हमने, ठीक है, यहाँ पर देखिए जो भी हमें यहाँ पर t की जो वैल्यू मिली है यहाँ पर, ये वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है। तो देखिए हमें क्या करना है, पुट द t2 वैल्यू इन द इक्वेशन 2 1, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, देखिए इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 नहीं है, इक्वेशन 2 हमने देखा था कौन सा वाला, देखिए यहाँ पर ये है इक्वेशन 2 हमारा, ये से आपको ध्यान में रखना होगा। इक्वेशन 2 क्या है, तो देखिए इक्वेशन 2 हमारे पास है S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अभी इस H का मतलब, इस S का मतलब होता है H, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है प्लस हाफ, ठीक है। A का मतलब क्या होता है G, A का मतलब क्या है G है, तो यहाँ पर हम G लिख सकते हैं इनटू टी स्क्वेयर, तो यहाँ पर हम टी स्क्वेयर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टी स्क्वेयर, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए देखिए टी स्क्वेयर आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें क्या करना है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इस टी को यही हमें रहने देना है, टी को आपको यही रहने देना है। तो क्या हो जाएगा, ये जो देखिए अब हमें जो यहाँ पर मैंने यश लिख लिया, तो क्या हो जाएगा, ये जो 2 है 1/2 है, ये इधर लाइए, मतलब ये 2 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2h हो जाएगा, ठीक है। ये g को आपको क्या करना है, जी यहाँ पर देख सकते हैं आप न्यूमरेटर में है, ठीक है, जब इधर लाएंगे तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, मतलब यहाँ पर लिखेंगे 2h अपॉन जी इक्वल टू, ये t यहाँ पर बचा, मतलब हम लिख सकते हैं टी स्क्वेयर, क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वेयर, ठीक है, टी स्क्वेयर यहाँ पर आ गया। तो हमने यहाँ पर फाइंड आउट क्या किया, तो देखिए t क्या फाइंड आउट किया हमने यहाँ पर, t इक्वल टू, अभी इसका स्क्वायर निकाल देंगे, मतलब हो जाएगा √2h अपॉन जी, यानी जब कोई भी स्टोन नीचे आएगा, ठीक है, ऊपर से, तब उसका जो भी टाइम लगेगा उसको वो होगा √2h अपॉन जी। तो ये इक्वेशन हमारा कितना हो गया, इक्वेशन देखिए कितने इक्वेशन हो गए थे हमारे, इक्वेशन 3, इक्वेशन ये 4, इक्वेशन ये 5 इक्वेशन, और अभी वाला ये इक्वेशन 6, ये 6 इक्वेशन हो गया हमारे अभी तक, ठीक है, समझ में आ गया, यहां तक आपने देखा। अब हमें क्या करना, देखिए अब हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूटिंग द इक्वेशन 5 इन 6, जो इक्वेशन 5 था, ठीक है, वो हमें क्या करना है 6 में सब्स्टिट्यूट करना है। इक्वेशन 5 क्या था, सबसे पहले देखिए इक्वेशन 5 था h इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन
2g, ये इक्वेशन था, ये हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट करना है। तो देखिए इक्वेशन में पुट करने के लिए क्या करना होगा, एक मिनट दोस्तों, मैं थोड़ा सा पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर ला, तो ठीक है, समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, देखिए substituting equation 5 इन द इक्वेशन 6। देखिए इक्वेशन 5 हमें पुट करना है। तो इक्वेशन 5 क्या क्या था हमारे पास, इक्वेशन 5 था h इक्वल टू यू स्क्वेयर अपॉन 2g। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन था, इसे हम पुट करेंगे 6 इक्वेशन में। इक्वेशन 6 क्या है, देखिए t इक्वल टू, ठीक है, t इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन 2h अपॉन g। ये h की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे। तो चलिए पुट करिए, तो ये हो जाएगा हमारा t इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू यू स्क्वेयर अपॉन 2g अपॉन g, क्या हो जाएगा, अपॉन g। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखिए दोस्तों, अब क्या होगा, देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो 2 है ये नीचे आ जाएगा, ये 2 क्या हो जाएगा, देखिए 2 क्या हो जाएगा, ये दोनों ही चीजें यहाँ पर नीचे आ जाएगी। ठीक है, ये 2g नीचे आ जाएगा, मतलब हो जाएगा, देखिए t इक्वल टू 2 इंटू, देखिए यहाँ पर पेन नहीं चल रही, यू स्क्वेयर, ठीक है, अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 2g नीचे आ जाएगा, मतलब 2 इंटू जी। तो यहाँ पर देखिए ये 2 कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास g इंटू जी। तो हो जाएगा हमारा t इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वेयर अपॉन जी स्क्वेयर। दोनों भी क्या है, जी स्क्वेयर, यहाँ पर भी स्क्वेयर है और यहाँ पर भी स्क्वेयर है। अगर हम इसका रूट निकाल दे तो चलेगा, तो हो जाएगा हमारा u अपॉन जी। तो t क्या हुआ हमारा, t क्या हुआ, ये t जब डाउनवर्ड मोशन था उस स्टोन का, तब t क्या आ गया हमारा, t आ गया u अपॉन जी। और देखिए जब हमारा मोशन अपवर्ड था तब हमारा t क्या आ गया था, तब हमारा t आ गया था u अपॉन जी। यानी देखिए इक्वेशन 4, जब इक्वेशन 4 में हमने t निकाला था जब स्टोन ऊपर की तरफ जा रहा था, और यहाँ पर भी हमने t निकाला है जब जो स्टोन था ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था। तो यहाँ पर दोनों ही t सेम है, मतलब t1 एंड t2 आर दी सेम, t1 एंड t2 आर दी सेम। समझ में आ गया दोस्तों, आई होप ये सारी चीजें आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ई। तो देखिए ई क्वेश्चन क्या है, इफ द वैल्यू ऑफ द जी सडनली बिकम अ ट्वाइस, यानी जो ऑसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो सडनली ट्वाइस बन गई, डबल बन गई, इट्स वैल्यू, it will become a 2 times more difficult to pull the heavy object along the floor। इसका मतलब क्या है, अगर हमें कोई चीज उठानी है जमीन से तो वो क्या हो जाएगी, दुगनी हेवी बन जाएगी, यानी क्या हो जाएगी, दुगनी वो क्या बन जाएगी, उसका वेट बढ़ जाएगा दुगना। ठीक है, कब बढ़ जाएगा, जब ऑसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी दुगनी हो जाएगी। तो हमें बताना है क्यों, व्हाई। तो देखिए दोस्तों, आपको एक चीज पता होगी, वेट होता क्या है, आपको पता है क्या, वेट होता क्या है। देखिए मैं आपको एक बताता हूं वेट क्या होता है। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। देखिए यानी फोर्स क्या होता है, वेट क्या होता है, वेट इज नथिंग बट द फोर्स, वेट इज नथिंग बट द फोर्स, यानी ये दूसरा कुछ नहीं है, एक फोर्स है। लेकिन कौन सा फोर्स है, जब भी अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को क्या करती है, जब खुद की तरफ अट्रैक्ट करती है, सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, जो भी फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लगता है उसे हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। फिर देखिए, तो यहाँ पर मैं उसकी डेफिनेशन आपको थोड़ी सी लिख देता हूं। तो देखिए वेट का मतलब क्या है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है जिस फोर्स से अर्थ हमें अट्रैक्ट करती है उसी फोर्स को तो हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। ठीक है,
इट गिवन एज, इसे हम किस तरह से लिख सकते देखिए, वेट इज नथिंग बट द फोर्स, वेट इज नथिंग बट द फोर्स which is written as m mass of that object into g acceleration due to gravity। अगर मान लीजिए यहाँ पर acceleration due to gravity अगर डबल हो गई, मान लीजिए यहाँ पर मैं लिखता हूं, फोर्स का मतलब क्या होता है, वेट का मतलब क्या होता है m इंटू जी। अगर यहाँ पर हमने m इंटू 2g कर दिया तो क्या हो जाएगा, इस फोर्स की वैल्यू डबल हो जाएगी, इस वेट की वैल्यू डबल हो जाएगी, है कि नहीं, क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। इस इट मीन्स दैट हम कह सकते हैं इसकी वजह से जो भी वेट हम वहां पर उठाने की कोशिश करेंगे वो भी क्या हो जाएगा, दुगना, क्या हो जाएगा, दुगना उसका वेट बढ़ जाएगा, इसका, उस ऑब्जेक्ट का, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डबल हो गई तो। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए यहाँ पर एक और मैं लिख देता हूं, आपको एग्जाम में लिखने के लिए थोड़ा सा आसान होगा। वेट डिपेंड ऑन द जी, जो वेट होता है, जो वेट डिपेंड्स ऑन स्मॉल जी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर वेट डिपेंड होता है। इफ द जी बिकम अ ट्वाइस then the weight of the object become a twice, यानी अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर ट्वाइस हो गई तो उसका वेट भी क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है, ऐसे ही आपको क्या करना है, एग्जाम में लिखना है, तो आपको मार्क मिल जाएंगे। ठीक है, आसान भाषा में मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमें बताया है, एक्सप्लेन व्हाई द वैल्यू ऑफ द जी इज 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी जो जी की वैल्यू है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो अर्थ के सेंटर में 0 है, हमें बताना है क्यों, व्हाई। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हमें दिया हुआ है, देखिए, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ऑन द अर्थ सरफेस इज गिवन एज, यानी जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किस तरह से हम लिखते हैं, अगर उसे हमें फाइंड आउट करना है तो हम उसका फार्मूला है जी एम अपॉन आर स्क्वेयर। ये एम का मतलब होता है मास ऑफ द अर्थ और इस आर का मतलब होता है रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, यानी जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो पृथ्वी के मास पर डिपेंड होती है और पृथ्वी के रेडियस पर डिपेंड होती है। तो देखिए, the value of the g depend on the mass and the radius of the earth, यानी इन दोनों चीजों पर क्या होता है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड होती है। ठीक है, जब हम अर्थ के अंदर जाते हैं, यानी जब हम गड्ढा खोदते हैं और पृथ्वी के सेंटर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, तब क्या होता है, देखिए, as we go inside the earth our distance from the center of the earth decreases, यानी क्या हो जाएगा, जब हम पृथ्वी के सेंटर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो जो भी हमारा रेडियस होगा, यानी जो भी डिस्टेंस होगा हमारा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये हमारा डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, एंड नो लॉन्गर रिमेन्स इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, यानी ये क्या हो जाएगा, जो हमारा रेडियस था, ठीक है, पहले वो नहीं रहेगा, वो रेडियस कम हो जाएगा। ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान देनी है, क्या हो जाएगा, रेडियस कम हो जाएगा। ठीक है, मैं बता देता हूं। तो मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, हमने क्या किया, एक गड्ढा खोदा और हम क्या किए, यहां पर आ गए, तो मतलब क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से ये सर्कल बनेगा। ठीक है, यहां तक आ गए, ये ऑब्जेक्ट यहां पर पुट किया हुआ है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये जो हमारा रेडियस था, पहले जो रेडियस था हमारा आर, ये रेडियस अब रहेगा क्या, नहीं रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था पहले, वो उसे हम कहां पर लेकर आए हैं, यहां पर लेकर आए हैं, मतलब जो रेडियस था वो कम हो गया। अगर पृथ्वी का जो रेडियस था क्या हो गया, वो अब कम हो गया। इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल आर हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या हो गया, इतना डिस्टेंस, इतना रेडियस हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए, along with the distance the part of the earth which is contributes toward the gravitational force field also decreasing the value of the m। हमने क्या कहा था, अगर इस हम m की बात करें, m का मतलब क्या होता है, मास ऑफ द अर्थ। जब हमने इस ऑब्जेक्ट यहां पर था ऊपर की तरफ, तब
तब हमने क्या किया था, पूरे अर्थ का मास यहाँ पर कंसिडर किया था, लेकिन हमने क्या कर लिया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर लाया है, नीचे लाया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी मास होगा, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी मास होगा, वो मास क्या करेगा, वो मास इस ऑब्जेक्ट को इन्फ्लुएंस करेगा क्या, बिल्कुल नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये मास भी हमारे कोई काम का नहीं, ठीक है, यानी ये मास हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इस मास से, यानी जो इन्फ्लुएंस था मास का वो कम हो गया, जो इन्फ्लुएंस था मास का वो भी यहाँ पर कम हो गया। तो इसका मतलब जो रेडियस और मास का जो भी कंबाइन रिजल्ट होगा, रेडियस और मास का जो भी कंबाइन रिजल्ट होगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो भी जी होगा यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, इट विल बिकम अ जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। इन दोनों की वजह से जो जी होगा वो क्या बनेगा, जीरो बनेगा एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। शायद आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी, अगर नहीं समझ में आई तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमें कांटेक्ट करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट्स पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लैनेट एट द रेडियस आर फॉर द स्टार बी अ टी। मान लीजिए एक प्लैनेट है और उसके अराउंड एक प्लैनेट है, ठीक है, उसके अराउंड एक दूसरा प्लैनेट घूम रहा है, उसकी रेडियस यानी इन दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है वो आर है, और उसे रिवॉल्यूशन करने में जो भी टाइम लग रहा है वो टी है, ठीक है। ये इस बात में समझ में आएगी इतनी। हमें अब प्रूव क्या करना है, देखिए, प्रूव दैट इफ इट वाज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r। अब हमें क्या करना है, अगर हमने डिस्टेंस को 2r कर दिया, मतलब डबल कर दिया, क्या कर दिया, डबल कर दिया डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार, इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन विल बी अंडर रूट 8t। तो उसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होगा, यानी उसको टाइम कितना लगेगा, उसका टाइम लगेगा अंडर रूट 8t। तो ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो किस तरह से करेंगे, चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको एक चीज पता होनी चाहिए, हमें केपलर का थर्ड लॉ पता है आपको केपलर का थर्ड लॉ, जी पता है। चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर रिवॉल्यूशन आया है, ठीक है, रिवॉल्यूशन आया है, आर आया है और टी आया है। तो इसका मतलब हमें केपलर का थर्ड लॉ का इस्तेमाल यहाँ पर हमें करना है। अभी केपलर का थर्ड लॉ यहाँ पर क्या है, देखिए, अकॉर्डिंग टू द केपलर्स थर्ड लॉ क्या है, देखिए, द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन, यानी जो भी रिवॉल्यूशन पीरियड होगा उसका स्क्वायर, जो भी रिवॉल्यूशन का पीरियड होगा, जो भी समय होगा उसका स्क्वायर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसको, टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द आर, यानी जो मीन डिस्टेंस होता है आर उसके क्यूब को हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, हमने पढ़ा था जब हम इसका एक्सप्लेनेशन देख रहे थे, टी स्क्वायर ऑफ रिवॉल्यूशन कहा था हमें, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब, इस तरह से हम लिखा था, ठीक है। बाद में देखिए इसे हम कैसे लिख सकते हैं, टी इक्वल टू के आर क्यूब, ठीक है, कैपिटल आर भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको समझ ली, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था केपलर का थर्ड लॉ। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या कर लिया, उस डिस्टेंस को क्या कर लिया, 2r कर लिया, मतलब दुगना कर लिया। तो व्हेन द प्लैनेट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ द 2r, यानी दुगना डिस्टेंस कर लिया, देन द पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन t विल बी, अब द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होगा, वो होगा टी स्क्वायर इक्वल टू के, और r क्या है, r क्यूब है ना, r क्यूब है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2r ब्रैकेट क्यूब, इस तरह से हमें यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। क्योंकि क्या कर लिया हमने, सिर्फ इस r क्यूब को क्या कर लिया, 2r क्यूब लिख लिया, ठीक है, सिर्फ इतना ही यहाँ पर हमने किया है। तो हमारे पास एक इक्वेशन यहाँ पर बन गया, कौन से वाला इक्वेशन, तो इक्वेशन ये वाला, ठीक है,
इसे हम इक्वेशन 2 कहेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब इक्वेशन फर्स्ट हमें ऊपर देना होगा। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हमें ऊपर देना होगा, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये दो इक्वेशन हमारे पास हो गए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पेन भी नहीं चल रही है मेरी। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब हमें क्या करना होगा, इक्वेशन 1 को हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा इक्वेशन 2 से, यानी डिवाइड दी इक्वेशन 1 बाय द 2। ठीक है, बाय द 2। तो देखिए इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, टी स्क्वेयर। ठीक है, नीचे लिखना होगा हमें यहाँ पर T1 स्क्वेयर, क्योंकि ये दूसरा है ना, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ गया तो ये दूसरा प्लैनेट हो गया, तो हमें याद रखने के लिए इसे हम T1 2 कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए इक्वल टू क्या करना होगा, इक्वल टू यहाँ पर है आर क्यूब, स्मॉल आर भी लिख सकते हैं और कैपिटल आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 2r क्यूब, तो इन ब्रैकेट 2r क्यूब हो गया। इतना समझ में आ गया आपको। चलिए अब हम क्या करते हैं, अगर देखिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा अभी, तो यहाँ पर हमें क्यूब बाहर लिखना होगा ब्रैकेट को। ठीक है, हो गया। तो क्या होगा देखिए, टी स्क्वेयर अपॉन T1 स्क्वेयर इक्वल टू आर क्यूब अपॉन 8r क्यूब। ठीक है, इस 2 को हमने क्या कर लिया, 2 का क्यूब कर लिया, मतलब हो गया 8। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, ये R3 और ये R3 यहाँ पर कैंसिल हो गए। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास यहाँ पर बचा T2 अपॉन T1 स्क्वेयर, T2 नहीं T स्क्वेयर है। ठीक है, T2 नहीं है, T स्क्वेयर है, T स्क्वेयर अपॉन T1 स्क्वेयर इक्वल टू 1 अपॉन 8। क्या हो गया, 1 अपॉन 8। ठीक है, समझ में आ गया, 1 अपॉन 8। अब क्या करना है देखिए, अब हमें क्या करना है, इस T1 स्क्वेयर को हमें इधर लेके जाना है और इस 8 को हमें इधर लेके आना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए हमें क्या क्या अभी लिखा था, हमने लिखा था T1 स्क्वेयर इक्वल टू क्या लिखा था, एक मिनट में देखता हूँ। ठीक है, सॉरी, ये इक्वेशन में फिर से लिखूंगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा इसके ऊपर क्या लिखा था हमने, टी स्क्वेयर। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर, और ऊपर क्या आ गया था हमारा 1 अपॉन 8। 1 अपॉन 8 हमें क्या करना है, इस T1 स्क्वेयर को इधर लाना है और इस 8 को इधर लेके जाना है। तो क्या हो जाएगा देखिए, टी स्क्वेयर इक्वल टू यहाँ पर ये 8 यहाँ पर चला जाएगा इक्वल टू, और ये इधर चला जाएगा, मतलब हो जाएगा T1 स्क्वेयर, मतलब T1 स्क्वेयर इक्वल टू इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 8 इंटू टी स्क्वेयर। अगर हमने इसका स्क्वेयर निकालना है, ये स्क्वेयर निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, T1 इक्वल टू तो ये 8 तो अंडर रूट में चला जाएगा, यानी 8 और ये t का स्क्वायर निकल जाएगा, मतलब ये हो जाएगा t, यानी जो भी समय लगेगा अगर हमने 2r डिस्टेंस कर दिया, यानी डबल अगर डिस्टेंस कर दिया हमने, तो जो भी समय लगेगा रिवॉल्यूशन पूरा करने में वो क्या होगा, अंडर रूट 8t। तो देखिए ये यहाँ पर हमने प्रूव कर लिया है। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 5 है, सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल्स। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना होगा, क्या क्या चीजें गिवन है उसे हमें लिखना होगा, उसके बाद हमें फाइंड आउट क्या करना है ये भी समझना होगा, और उसके बाद हमें कौन सा फार्मूला वहां पर फिक्स बैठेगा ये भी हमें देखना है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। An object takes the 5 seconds to reach the ground from the height of the 5 meter on the planet। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जब एक ऑब्जेक्ट है उसे 5 मीटर से नीचे आने के लिए, यानी 5 मीटर से हम जब उसे छोड़ते हैं, जब उसे ग्राउंड तक आने के लिए 5 सेकंड लगते हैं,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द जी ऑन द प्लैनेट, हमें क्या करना है, उस प्लैनेट पर स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब ऑसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो देखिए किस तरह से हम ऑसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले गिवन डाटा यहाँ पर हमें लिखना होगा, ठीक है। गिवन डाटा हमारे पास क्या है, देखिए गिवन डाटा हमारे पास है, हमें टाइम दिया हुआ है कि नहीं, टाइम का मतलब होता है टी, कितना दिया हुआ है 5 सेकंड, ठीक है, ये हो गया 5 सेकंड। उसके बाद हमें ढूंढना होगा और क्या दिया है, यहाँ पर हमें हाइट, हाइट का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, या फिर उसे हम यस भी कहते हैं, हाइट, ठीक है, HUGST हाइट मतलब यस, कितना दिया हुआ है हमें 5 मीटर, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो हमें फाइंड आउट करना है स्मॉल जी, ठीक है, स्मॉल जी। तो देखिए हमारे पास 3 इक्वेशन है, किसके, मोशन के, वी हैव द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, उनमें से कौन सी चीज यहाँ पर फिक्स बैठेगी वो हमें देखना होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या है, टी पता है और यस पता है, टी पता है और यस पता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आता है, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, मतलब यहाँ पर हमें जो दूसरा फार्मूला है वो हमें फिक्स बैठेगा। दिखाता हूँ फार्मूला कौन सा है, वो है यस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2, ए का मतलब क्या होता है जी, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी है, जी टी स्क्वायर। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मतलब ये u इंटू टी है, ये तो 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ठीक है, ये तो 0 बन जाएगा, मतलब हमारे पास जी हमें फाइंड आउट करना है, टी हमें पता है, यस भी हमें पता है, इसका मतलब इससे हम जी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यस कितना है 5 मीटर, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए वैल्यू 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर। u इंटू टी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट ऊपर से छोड़ा गया तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी ना, तो ये 0 हो गई, तो 0, ये 0 बन गई, दोनों ही चीजें मल्टीप्लीकेशन है, मतलब दोनों ही 0, प्लस हाफ, हमें g पता नहीं, मतलब g लिख लीजिए उसी तरह से, इनटू टी, टी स्क्वेयर, अभी टी स्क्वेयर का मतलब क्या होता है, टी का मतलब क्या है यहाँ पर 5 सेकंड, मतलब 5 स्क्वेयर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए 5 इक्वल टू 1/2 इंटू जी इंटू 25 अब हमें क्या करना है, ये 1/2 इधर लेके जाना है, इस 25 को भी इधर लेके जाना है, मतलब 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 अपॉन 5 इंटू 2 अपॉन 5 इंटू 2 अपॉन ये 25 इधर लाएंगे तो क्या क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, मतलब 25 इक्वल टू, इधर क्या बचा, सिर्फ जी बचा, यहाँ पर हम जी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से, देयरफॉर जी इक्वल टू 5 इंटू 2 अपॉन 25, अभी 5 से डिवाइड कीजिए, आ जाएगा 1, और यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा 5, मतलब जी इक्वल टू 2/5, जी की वैल्यू क्या आ गई 2/5, देयरफॉर जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर हमने 5 से 2 को डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, देखिए 5, तो यहाँ पर 0 पॉइंट, यहाँ पर 0, मतलब 5 4 से 20, मतलब 4 यहाँ पर आ जाएगा, मतलब जो भी जी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये हो गई हमारी जी की वैल्यू फाइंड। दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर हमें बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करेगा। चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, द रेडियस ऑफ द प्लैनेट ए इज द हाफ ऑफ द रेडियस प्लैनेट बी, यानी जो ए की रेडियस है वो क्या है, ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक है, चलिए थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं,
देखिए द रेडियस ऑफ द प्लैनेट ए, यानी ए प्लैनेट की जो भी रेडियस है वो क्या है, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द प्लैनेट बी, यानी बी से कैसे है, आधी है। ठीक है। इफ द मास ऑफ द ए इज एम ए, यानी जो भी ए प्लैनेट है इसकी रेडियस क्या है, आधी है इस बी से, और इसका मास क्या है, एम ए। व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ द बी सो दैट द वैल्यू ऑफ द जी ऑन बी इज द हाफ of that of its value on A। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ द बी, हमें बी का मास फाइंड आउट करना है। ठीक है, किस तरह से करना है, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, तो वैल्यू ऑफ द जी ऑन द बी, यानी जी की जो भी वैल्यू होगी वो कैसे होगी, हाफ होगी, किससे, ए से। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हमें क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम प्लैनेट ए हम लेंगे। प्लैनेट कौन सा है, ये वाला प्लैनेट ए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं प्लैनेट ए, इसके बारे में हम यहाँ पर थोड़े से जानकारी हासिल कर लेंगे। तो प्लैनेट ए का रेडियस कितना है, प्लैनेट ए का जो भी रेडियस होगा उसे हम कहेंगे आर ए, उसे क्या कहेंगे, आर ए। वो कितना है, बी से आधा है, मतलब यहाँ पर मैं लिखूंगा जो भी रेडियस होगा बी का उससे आधा है। ठीक है, ये एक तो बात यहाँ पर हमने स्पष्ट कर ली। उसके बाद ऑसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, ऑसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, वो होगी जी ए, क्योंकि हम प्लैनेट ए की बात कर रहे हैं ना, इसलिए क्या होगी, जी ए। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्लैनेट बी के बारे में, प्लैनेट बी के बारे में। ठीक है, प्लैनेट बी के बारे में। अभी प्लैनेट बी का रेडियस क्या होगा, द रेडियस ऑफ द प्लैनेट बी इज द आर बी, क्या होगा, आर बी होगा। देखिए, और ऑसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, वो होगा जी बी, कि क्या होगा इसका, हमने पहले यहां पर देखे क्या है, द जी, द वैल्यू ऑफ द जी ऑन द बी, या बी पर जो भी जी की वैल्यू है वो कैसे है, हाफ है देन द ए से कैसे हाफ है। इसका मतलब जो भी ऑसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा जी ए अपॉन 2, है कि नहीं। जिस तरह से हमने यहाँ पर रेडियस लिखा उसी तरह से हमने ऑसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू लिखी। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पर दो चीजें हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले हमें प्लैनेट बी का मास फाइंड आउट करना है। तो क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड दी, क्या फाइंड आउट करना है, मास ऑफ द प्लैनेट। कौन सा प्लैनेट, प्लैनेट बी, उसे हम क्या कहेंगे, एम बी कहेंगे। क्या कहेंगे, एम बी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक चीज आपने ध्यान दी होगी, ऑसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है, कौन बताएगा, वो फार्मूला है जी इक्वल टू जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। ये फार्मूला है अगर हमें ऑसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करनी है तो। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस जी क्या करते हैं, हम सारी चीजें यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो लिखेंगे पहले जी ए, यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्लैनेट ए की ऑसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करेंगे। ये मैंने कैपिटल जी लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यम, यम क्या होगा, यम ए होगा, क्योंकि प्लैनेट ए की बात हो रही है यहाँ पर। आर क्या होगा, आर यहाँ पर होगा आर ए स्क्वायर, आर ए स्क्वायर। ठीक है, ये प्लैनेट ए के बारे में हम बात कर रहे थे। प्लैनेट बी के बारे में देखिए क्या होगा, जी बी इक्वल टू जी एम बी अपॉन आर बी स्क्वायर। क्या होगा, आर बी स्क्वायर। तो ये हो गया ऑसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू दोनों ही प्लैनेट की। तो देखिए दोस्तों, अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इस यम ए की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है और यहाँ पर यम बी की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो क्या करना होगा, इस यम ए को यही रहने दीजिए, इस आर ए स्क्वायर को इधर लाइए। ठीक है, इस आर ए स्क्वायर को इधर लाइए और इस जी को इधर लाइए। ठीक है, यहाँ पर भी आपको वही करना है, इस आर बी स्क्वायर को इधर लाना है और इस जी को इधर लाना है। तो किस तरह से लाएंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होगा यम ए, ठीक है, यम ए, ये आर ए स्क्वायर इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, जी ए इंटू
आर ए स्क्वेयर अपॉन कैपिटल जी, क्योंकि जी यहाँ पर क्या है न्यूमरेटर में, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये होगा एम ए की वैल्यू। अभी एम बी की क्या होगी, एम बी मतलब क्या है सेकंड प्लैनेट, बी प्लैनेट, उसका मास क्या होगा। अगर इस देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पर हमें मास हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये होगा जी बी, ठीक है, क्या हो जाएगा जी बी इंटू आर स्क्वेयर बी, आर बी स्क्वेयर, ठीक है, और इसके नीचे जी, ये होगा एम ए और एम बी। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है, क्या करना है कंपेयर करना है। देखिए किस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं अगली स्लाइड पे जाता हूं, ठीक है, वहां पर मैं लिख सकूंगा। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या कर लिया, वहां पर सारी चीजें फाइंड आउट की है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एम ए अपॉन एम बी, दोनों चीजें यहाँ पर हमें लिखनी है। अब क्या करना है, एम ए की जो भी वैल्यू आई थी वो हमें यहाँ पर लिखना है, और एम बी की जो वैल्यू आई थी वो हमें लिखना है। तो देखिए क्या होगा, आर ए स्क्वेयर इंटू जी ए अपॉन कैपिटल जी, ठीक है। अभी एम बी का क्या होगा, एम बी का होगा आर बी स्क्वेयर इंटू जी बी अपॉन कैपिटल जी, ठीक है, कैपिटल जी। तो अब क्या हो जाएगा, ये जी ऊपर चला जाएगा और ये जी नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये ना कैंसिल कर सकते हैं ना, ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर जाएगा, मतलब ये हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा आर ए स्क्वेयर इंटू जी ए अपॉन आर बी स्क्वेयर इंटू जी बी, ठीक है, ये चीजें हमारे पास अभी बची, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, देखिए ये तो कैंसिल हो गया, तो ये चीजें हमारे पास बची। अब हमें क्या करना है, देखिए जो आर है, देखिए आर ए, अभी हमें क्या करना है, आर ए की वैल्यू पुट करनी है और यहाँ पर जीबी की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। आर ए देखिए क्या था और जीबी देखिए क्या था, ठीक है, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, आर ए स्क्वेयर क्या था और जीबी स्क्वेयर क्या था। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, आर ए की वैल्यू लिखनी है, तो यहाँ पर है हमारा आर ए, ऊपर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये है हमारा आर ए, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें वहां पर पुट करनी है। उसके बाद है जीबी, जीबी कहाँ पर है, ये जीबी, ये जीबी की वैल्यू क्या है 9a/2, वो हमें वहां पर पुट करनी है। चलिए वहां पर हम पुट करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये समझ में आएगा मैंने क्या क्या कहा आपको, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, हम वो वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगी वैल्यू, वैल्यू हो जाएगी आर बी अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वेयर इंटू जी ए, ठीक है, इंटू जी ए। यहाँ पर क्या हो जाएगा आर स्क्वेयर बी या फिर आर बी स्क्वेयर इंटू जीबी की वैल्यू मैंने क्या बताई थी 9a/2, मतलब यहाँ पर हमें लिखनी है 9 नहीं सॉरी जी ए, मुझे 9 दिखाई दिया, ठीक है, GA/2, ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए ये सारी चीजें यहाँ पर हमने लिख ली, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर क्या कर लगते हैं, देयरफॉर एम ए अपॉन एम बी क्या होगी, देखो यहाँ पर क्या कीजिए, अब यहाँ पर इसका स्क्वायर कीजिए, मतलब हो जाएगा आर बी स्क्वेयर इंटू आर बी स्क्वेयर इंटू, इसके नीचे 4 आएगा ना क्योंकि यहाँ पर 2 है, 4 इंटू जी ए, ठीक है, उसके नीचे अपॉन आर बी स्क्वेयर इंटू जी ए आएगा, यहाँ पर क्या आएगा जी ए अपॉन 2, ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर नहीं है इसलिए इसका स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, इसका स्क्वायर होगा क्या नहीं। तो ये चीजें हमें यहाँ पर मिल गई। तो देखिए दोस्तों आप क्या क्या यहाँ पर कट हो सकता है, तो ये 4 है यहाँ पर डिनोमीटर में, तो यहाँ पर आ जाएगा नीचे वाला, ये यहाँ पर डिनोमीटर में तो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए आप किस तरह से लिख सकते हैं, आर बी स्क्वेयर
इनटू जी ए इनटू ये 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब ये यहाँ पर क्या बचा, आर बी स्क्वायर इनटू जी ए, ठीक है, जी ए, और ये 4 था, ये 4 नीचे आ जाएगा इनटू 4, क्या बचा 4। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए आरबी स्क्वायर कैंसिल हो गया, जी ए कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 2/4, 2/4 मीन्स 1/2, क्या बचा 1/2। तो हमारे पास देखिए क्या बचा अभी, एम ए अपॉन एम बी, एम ए अपॉन एम बी 1/2, ठीक है, m/2। अगर हमें प्लैनेट बी का अगर मास फाइंड आउट करना है तो वो क्या होगा, तो वो होगा, इधर लेके जाइए और इस 2 को इधर लेके आइए, मतलब हो जाएगा देयरफॉर एम बी इक्वल टू 2ma, यानी जो भी एम बी का मास होगा वो डबल होगा देन 2ma, यानी जो ए प्लैनेट होगा उससे डबल मास होगा बी प्लैनेट का, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। चलिए जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले पढ़िए, द मास ऑफ द द मास एंड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ आर 5 किलोग्राम एंड 49 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। देखिए जो भी मास है, ठीक है, जो भी मास है वो क्या है, देखिए मास यहाँ पर 5 किलोग्राम है और वेट यहाँ पर 49 न्यूटन है, ठीक है, अर्थ पर, ठीक है। हमें क्या बताना है, इस मास और जो वेट है ये मून पर कितना होगा, ठीक है। ये जो 5 किलोग्राम मास है और 49 न्यूटन वेट है, ये मून पर कितना होगा ये हमें बताना है। और बाद में क्या दिया हुआ है, देखिए अज्यूम दैट द ऑसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जो स्मॉल जी है मून का वो कितना है, 1/6 है ऑफ दैट ऑफ द अर्थ, यानी जो हमारी अर्थ है उससे 1/6 है, मतलब 6 गुना कम है, ठीक है, 6 गुना कम है। तो देखिए किस तरह से हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले गिवन डाटा यहाँ पर लिखिए, गिवन क्या है हमें, ठीक है, गिवन क्या है, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑन द अर्थ, मास ऑन द अर्थ, अर्थ पर कितना मास दिया हुआ है उस ऑब्जेक्ट का, वो दिया हुआ है 5 किलोग्राम। वेट ऑन अर्थ, उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना दिया हुआ है, वेट ऑन अर्थ कितना है, 49 न्यूटन, कितना है 49 न्यूटन। अभी जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दी हुई है हमारे अर्थ की, वो कितनी है, देखिए जी, अर्थ का जी कितना है, वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करनी है मून की, वो कितनी होगी, 6 से हमें डिवाइड करना होगा, 9.8/6, वो आ जाएगा 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं वेट कितना होगा। तो देखिए मास होता है वो सारे यूनिवर्स में सेम होता है, मास चेंज नहीं होता है। देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं मास रिमेन अनचेंज, मास रिमेन अनचेंज, मास चेंज होगा क्या, वहां पर मास चेंज नहीं होगा, मास वही रहेगा, दैट इज द 5 किलोग्राम, कितना रहेगा 5, क्योंकि मास कहीं पर भी चेंज नहीं होता है। इस दुनिया में आप कहीं पर भी चले जाए, किसी दूसरे ग्रह पर भी चले जाए तो मास चेंज नहीं होता। क्या चेंज होगा, सिर्फ वेट चेंज होगा। वेट कितना चेंज होगा, देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, वेट नथिंग बट द फोर्स, वेट नथिंग बट द फोर्स, वेट नथिंग बट द फोर्स, ठीक है। देखिए मास चेंज नहीं होगा, वेट यहाँ पर चेंज होगा, ठीक है। अभी वेट क्या होगा, देखिए वेट का मतलब क्या दिया हुआ है, देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है मुझे यहाँ पर।
तो देखिए दोस्तों, वेट या फिर फोर्स क्या होता है, यम इंटू जी, ठीक है, यम इंटू जी। हमें क्या करना है, जो भी मास फाइंड आउट करना है वो मून पर करना है, तो क्या हो जाएगा हमारा डब्ल्यू यम, यानी मून पर मास फाइंड आउट करना है, इसलिए मैंने यम लिखा फाइंड आउट, उसे हमें आइडेंटिफाई करने के लिए। यह मास कितना है, मास है 5, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है 1.63, 1.63 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी आएगा क्या आएगा, यहाँ पर आएगा लगभग जो भी मास होगा वो आएगा 8.15 न्यूटन के आसपास, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेट ऑन दी मून, ठीक है दोस्तों। थोड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है दोस्तों, उतने मुश्किल भी नहीं है, थोड़े से कंफ्यूजन है। देखिए अब यहाँ पर क्या कहा गया है, क्वेश्चन डी है, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रीचेस द हाइट ऑफ 500 मीटर। देखिए एक ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर की तरफ फेंक दिया, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए क्या हुआ, व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ, उसे पृथ्वी पर वापस आने के लिए कितना समय लगेगा, यह हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए अज्यूम करना है हमें, जी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ठीक है। देखिए गिवन डाटा क्या है हमारे पास, सबसे पहले गिवन डाटा क्या है, सबसे पहले यहाँ पर हमें हाइट दी हुई, मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, यस वो हो गया हमारा 500 मीटर, ठीक है। उसके बाद जी दिया हुआ है हमें, जी कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। फाइंड आउट क्या करना है, यू इनिशियल वेलोसिटी, क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है हमें, इनिशियल वेलोसिटी यू एंड टाइम रिक्वायर्ड, यानी टाइम कितना लगा उसे टी फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए चलिए देखिए दोस्तों, हमारे पास दो फार्मूले हैं, मैंने पहले कहा था आपको वो फार्मूले ध्यान में रखने होंगे। देखिए जब भी हमें इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होती है, या फिर हमें टाइम निकालना होता है, या फिर हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होती है, तब हमें वो तीन फार्मूले हमेशा ध्यान में रखने होंगे। कौन से तीन फार्मूले, चलिए मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। पहला फार्मूला क्या था, देखिए, तो देखिए दोस्तों वो तीन फार्मूले हैं हमारे पास, उसे आपको ध्यान में रखना होगा जब भी आपको इनिशियल वेलोसिटी या पर टाइम आपको फाइंड आउट करने के लिए दिया होगा। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, ये पहला इक्वेशन है। उसके बाद यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। उसके बाद v स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2a, ठीक है। ये तीन इक्वेशन को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, और तभी आप क्या कर सकते हैं, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें क्या क्या दिया हुआ है, तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर u फाइंड आउट करना है और t फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें यस दिया हुआ है, तो यस यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद हमें g दिया हुआ है, g मतलब होता है एक्सीलरेशन, वो भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो टाइम हमें फाइंड आउट करना है, इसका मतलब क्या हो गया, तो हम ये फार्मूला और ये दो फार्मूले यहाँ पर यूज करने वाले हैं, ठीक है, समझ में आ गया। ये दो फार्मूले आपको यहाँ पर ध्यान में रखने होंगे। चलिए दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। देखिए मैं आप किस तरह सॉल्व करता हूँ, आप देखिएगा। तो देखिए दोस्तों फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर क्या दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी 0 है। देखिए जब भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है, ऊपर जाकर क्या होता है, वे कुछ क्षणों के लिए रुक जाता है, ठीक है, यानी तब उसकी फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी 0, ठीक है। जी क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा, ये चाहिए यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा माइनस जी। अभी माइनस जी क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, वो फोर्स क्या करता है, जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसके अपोजिट काम करना शुरू कर देता है, मतलब माइनस जी हम वहां पर लिखेंगे। तो जी कितना है यहाँ पर, जी यहाँ पर दिया हुआ है कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब देखिए दोस्तों हमारे पास देखिए v यहाँ पर तो हमारे पास 0 हो गया, v 0 हो गया, मतलब ये चीज हम यहाँ पर नहीं ले सकते, अभी ले सकते, तो हम इक्वेशन ये यूज करने वाले हैं अभी, ठीक है। देखिए
इक्वेशन सेकंड क्या है, सॉरी इक्वेशन कौन सा यूज करने वाले अपन, ये तो जीरो बनेगा ना, ये नहीं इस्तेमाल कर सकते ना, ठीक है। ये क्योंकि यहाँ पर v जीरो होने वाला है, तो इसका मतलब हमें u यहाँ पर पता नहीं है, 2 हमें पता है, a हमें पता है, yes पता है, तो इससे हम u की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें इक्वेशन थर्ड यूज करना होगा, 2 नहीं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान नहीं था मेरा, ठीक है। कौन सा यूज करना पड़ेगा, इक्वेशन 3। तो देखिए इक्वेशन 3 क्या है, v इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2a, यस ओके हो गया। तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो गई हमारी, जीरो इक्वल टू u हमें पता नहीं इसलिए यू स्क्वेयर लिख देंगे प्लस 2 इंटू -10, ठीक है, -10 इंटू यस कितना है 500, तो यहाँ पर 500 हो गया। तो आपको क्या करना होगा, अभी इसे सॉल्व करो, 0 इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 10 कितना होगा, 2 इंटू 10 -20 इंटू 500 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000, मतलब यू स्क्वेयर माइनस 10,000, 10,000। अब ये 10,000 इधर लेके जाइए, इधर क्या हो जाएगा, यू स्क्वेयर इक्वल टू प्लस 10,000, क्यों क्योंकि इधर चले जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, ठीक है, 10,000, ठीक है। अभी यू स्क्वेयर है, यू क्या हो जाएगा फिर, यू हो जाएगा 100, क्योंकि 100 का स्क्वायर क्या होता है, 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, तो ये बन गया हमारा u, यानी जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी, वो थी हमारी वो इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी हमारी, वो हमारी बन गई 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है, स्क्वायर नहीं मीटर सेकंड ना, ठीक है, स्क्वायर क्या लिखा मैंने, ठीक है, क्या होगी u इक्वल टू 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलिए रिमेनिंग क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं, बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अभी देखिए ये सारी चीजें हमने कब सॉल्व की, जब ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे से ऊपर जा रहा था, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ गया, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी वापस जीरो हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूं, फॉर डाउनवर्ड मोशन, फॉर द डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो u यहाँ पर जीरो बन गया, g यहाँ पर देखिए, अभी g क्या बनेगा, +10 बनेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्यों बनेगा, क्योंकि हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए प्लस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अब हमें क्या करना है, हमें u पता है, ठीक है, हमें क्या करना है, अभी t फाइंड आउट करना है, तो हमें u पता है, ठीक है, u तो यहाँ पर जीरो बन गई, u। तो देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमें जो सेकंड ये वाला इक्वेशन है ये हमें यूज करना है। देखिए अब किस तरह से हो सकता है, यस हमें पता है, बिल्कुल पता है, कितना है 500 मीटर, इक्वल टू u हमें पता है क्या, बिल्कुल पता है, u कितना है, जीरो है, तो ये जीरो बन जाएगा, दोनों ही चीजें, प्लस हाफ, हाफ पेन नहीं चल रही मेरी, हाफ इनटू ये कितना है, ये है 10, ठीक है, 10 इनटू टी स्क्वायर, टी पता है क्या हमें, नहीं टी हमें फाइंड आउट करना है, तो देखिए किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा 500 इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू, पेन नहीं चल रही दोस्तों मेरी, क्या प्रॉब्लम हो गई, टी स्क्वायर, ठीक है, हो गया, समझ में आ गया आपको ये चीजें। देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इस 2 को देखिए, टी स्क्वायर को यही रहने दीजिए, इस 1/2 को इधर लाइए, मतलब 500 इंटू 2 हो जाएगा, 500 इंटू 2, ठीक है, 500 इंटू 2 अपॉन ये 10 इधर डिवाइड में आ जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इधर रह जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये 0 0 कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पर कितना बचा, 50, 50 इंटू 2 मतलब हो जाएगा 100,
100 इंटू टी स्क्वायर, और टी का स्क्वायर अगर निकाल दिया तो टी बचा हमारा 10, और टाइम सेकंड में है तो यस, यानी जो भी टाइम आ गया यहाँ पर आ गया 10 सेकंड। कितना आ गया है? 10 सेकंड। यानी उस ऑब्जेक्ट को नीचे आने के लिए कितना समय लगेगा? 10 सेकंड। और ऊपर जाने के लिए कितना लगेगा? उतना ही लगेगा। मतलब जो टोटल टाइम होगा, टोटल टाइम कितना होगा? 2 इंटू 10, मतलब टोटल टाइम 2 इंटू 10 मतलब टोटल टाइम हो गया हमारा 20 सेकंड। टोटल टाइम कितना होगा? 20 सेकंड, क्योंकि ऊपर जाने के लिए 10 सेकंड और नीचे आने के लिए 10 सेकंड। तो देखिए ई क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, अ बॉल फॉल ऑफ अ टेबल एंड रीचेस द ग्राउंड इन 1 सेकंड। यानी एक टेबल से एक बॉल नीचे की तरफ आ गया और 1 सेकंड में वो ग्राउंड पर पहुंच गया। ठीक है, जी यहाँ पर दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेट इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड। हमें क्या करना है? उसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जो ग्राउंड पर वो आ रहा था उसकी। उसके बाद हमें क्या करना है? यानी फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। उसके बाद हमें क्या करना है? हमें उस टेबल की हाइट भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो किस तरह से कर सकते? देखिए सबसे पहले हमें गिवन डाटा क्या है? गिवन डाटा देखिए, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? उसकी 0 होगी, क्योंकि वो टेबल पर था। ठीक है, मतलब वो वहां पर क्या था? स्टेशनरी था। जी क्या दिया हुआ है? जी का मतलब है यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, टाइम यहाँ पर कितना दिया हुआ है? टाइम यहाँ पर 1 सेकंड यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये चीजें हमें यहाँ पर दी हुई है। फाइंड आउट क्या करना है? देखिए टू फाइंड, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फाइंड आउट क्या करना है हमें। फाइंड आउट हमें यस फाइंड आउट करना है, और वी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, यानी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए हमारे पास दो इक्वेशन है, मैंने पहले बताया था। यहाँ पर हमें अगर हाइट फाइंड आउट करनी है यस, तो एक इक्वेशन है हमारे पास यस वाला, कौन सा है? यू टी प्लस 1/2 जी इंटू टी स्क्वेयर। ये जी का मतलब क्या होता है? ए। ठीक है, यहाँ पर हमने ग्रेविटी दी हुई है, मतलब वो ऑसिलेशन हो गया हमारा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए सेकंड इक्वेशन है हमारे पास v स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2a। ये दो इक्वेशन आपको ध्यान में रखने हैं। अगर देखिए इससे हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं और इससे हम टेबल की हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट इक्वेशन हम लेते हैं। यहाँ पर हाइट फाइंड आउट करनी है, मतलब यस, इनिशियल वेलोसिटी 0, मतलब ये दोनों भी टर्म 0 हो जाएंगे। 0 प्लस हाफ इनटू जी कितना है? जी यहाँ पर 10 है। ठीक है, माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि वो नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, इनटू टी। टी का मतलब क्या है? टाइम कितना है? 1 सेकंड। 1 सेकंड का स्क्वायर कितना होगा? 1 ही होगा, मतलब यहाँ पर हम 1 लिखेंगे यहाँ पर। यस, इक्वल टू 1/2 इनटू 10 इंटू 1 क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा ये आ जाएगा 10/2, मतलब 5 मीटर। ये टेबल की हाइट कितनी हो गई? टेबल की हाइट हो गई 5 मीटर, यानी एच इक्वल टू आ गई हमारा 5 मीटर। यानी एच की हाइट हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है। अब हमें क्या करना है? वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन यहाँ पर देखिए, वी स्क्वायर इक्वल टू यू यहाँ पर 0 है हमें पता है, प्लस 2 इंटू ए का मतलब होता है जी, वो है 10 इंटू यस। यस कितना? यस मतलब हाइट। हाइट कितनी है? 5। यहाँ पर लिख दीजिए 5। तो यहाँ पर कीजिए सवाल से 2 इंटू 10 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 2 इंटू 10 मतलब 20, 20 इंटू 5 मतलब 100, मतलब वी स्क्वेयर इक्वल टू 100 आ गया। और v इक्वल टू आ गया, अगर स्क्वायर निकाल दिया तो हो जाएगा, अगर 10 का सॉरी 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। यहाँ पर आ जाएगा 10, मतलब जो भी वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों? चलिए ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया सारी चीजें आपको। चलिए अभी बाद वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है पर देखिए। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। तो दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन हमें अभी सॉल्व करने हैं। ये क्वेश्चन हम किसी अगले वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 3 में, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लंबे हैं। मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा है, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन है। ठीक है, और थोड़े से डिफिकल्ट भी है। ठीक है, इसे मैं क्या करूंगा, बाद में सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पर भी टाइपिंग में, यहाँ पर पावर में मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पर भी पावर में मिस्टेक हो चुके हैं। ठीक है,
यहाँ पर भी पावर में मिस्टेक हो चुकी है, तो क्या करना होगा, इसे थोड़ा सा मुझे करेक्ट करना होगा। ठीक है, तो बाद में मैं पार्ट 2 या 3 में मैं एक बार लेकर आऊंगा। अगर आपको जल्दी चाहिए तो जल्दी मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, क्या कर देता हूँ, होमवर्क दे देता हूँ ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों ही क्वेश्चन आपको क्या है, होमवर्क है। ठीक है, अभी कौन से फार्मूले यूज करने ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपको क्या है, होमवर्क है। अभी कौन से फार्मूले यूज करने आपको एक बार बता दूं दोस्तों। चलिए मैं आपको इसके कौन से फार्मूले यूज करना है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में आप इसे सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। देखिए, तो मासेस ऑफ द अर्थ, मून आर, देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, अर्थ का और मून का यहाँ पर मास हमें दिया हुआ है। ठीक है, और दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है वो हमें दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो हमें कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, मैं ग्रेविटेशनल फोर्स हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसका फार्मूला है F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें g की वैल्यू यहाँ पर पता है, g की वैल्यू क्या है आपको पता है। उसके बाद अर्थ का जो मास है वो भी आपको पता है। ठीक है, जो भी मून का मास है वो भी आपको पता है, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, और r यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं और कुछ वैल्यू कैंसिल हो सकती है क्या, वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक है, आप देख सकते हैं और इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फार्मूला तो मैंने आपको बता दिया है, कैलकुलेशन ही आपको सिर्फ करना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर मासेस ऑफ द अर्थ यानी अर्थ का मास यहाँ पर हमें दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, यानी अर्थ और सन के बीच में जो भी डिस्टेंस वो हमें दिया हुआ है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द इन दोनों प्लैनेट के बीच में, अर्थ और सन के बीच में जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी हमें यहाँ पर दिया हुआ है। हमें क्या मास बताना है, सन का क्या है जो मास बताना है। ठीक है, जी यहाँ पर हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमें वही फार्मूला यूज करना है, F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। तो देखिए ये फोर्स आपको दिया हुआ है, ये g आपको दिया हुआ है, m1 आपको दिया हुआ है, m2 आपको निकालना है, मतलब सन का मास आपको निकालना है, r आपको दिया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली इस gm को इधर ला सकते हैं, इस r स्क्वायर को इधर ला सकते हैं और इसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फार्मूला क्या बनेगा, देखिए एफ आर स्क्वायर बनेगा, ये gm1 इधर आएगा और इधर रहेगा m2। इसमें आप क्या कर सकते हैं, सारे जो वैल्यूज है पुट कर सकते हैं और m2 का मतलब सन का जो भी मास होगा वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आ गई किस तरह से सॉल्व करना है, अगर नहीं समझ में आ गया तो आप मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है। ठीक है, तो इसलिए मैं इतना ही आपको पढ़ाऊंगा। कोई प्रॉब्लम आ गया कैलकुलेशन में तो आप मुझे पूछ सकते हैं, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन हो सकता है मैं कल या परसों इस पर वीडियो बनाऊं।